हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे। तो विद्यार्थियों, ये अपनी इंग्लिश ग्रामर की तीसरी क्लास है। पिछली क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था कि नाउन की उत्पत्ति कैसे हुई, नाउन के कितने प्रकार हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हमने पिछली क्लास में समझा था। और पिछली क्लास में हमने वादा किया था कि अगली क्लास में मैं इसे आपको खूब अच्छे से परिभाषा के साथ लिखाऊंगा भी और बेहतरीन ढंग से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना विलंब के शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो आज की अपनी क्लास में हमें सीखना है द नाउन, संज्ञा के विषय में और इनके प्रकारों के विषय में। तो नाउन की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन मैंने पहले ही लिख दी है। किसी प्राणी, पहला चीज़ आपको नाम रखना है, किसी प्राणी, स्थान, वस्तु, गुण, दशा अथवा कार्य आदि के नाम को नाउन या संज्ञा कहते हैं। तो पिछली क्लास में हमने बताया था कि आप जितनी भी वस्तुओं को देख सकते हो, दिखा सकते हो या अनुभव कर सकते हो, उसे आप नाउन कह सकते हो। यानी जितनी भी वस्तुओं को आप देख सको या किसी दूसरे को दिखा सको या अपने मन में अनुभव कर सको, वह सब के सब क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। आइए इसकी परिभाषा इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इंग्लिश में इसकी परिभाषा है, और नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। और नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एट द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो हम उसे क्या कहेंगे, नाउन कहते हैं। तो इंग्लिश में भी हमने परिभाषा देख लिया। अब जरा देखिए, हमने कहा था ना पशुओं, प्राणियों के नाम, क्या प्राणियों को देख और दिखा नहीं सकते, दिखा सकते हैं। पशुओं के नाम यानी पशुओं को देख सकते हैं, उनके नाम हों। पक्षियों के नाम, स्थानों के नाम, नदी, पहाड़, पुस्तकों, दिनों, महीनों, खाड़ियों, समुद्रों, प्राकृतिक पदार्थों, गुणों के नाम जिसे आप महसूस कर सकते हो, और दशाओं के नाम जैसे आप महसूस कर सकते हो, उन सभी को हम लोग संज्ञा यानी नाउन कहते हैं। अब हम देखेंगे कि जो काइंड्स ऑफ नाउन है यानी नाउन के प्रकार कितने हैं और उन्हें अलग अलग समझने की कोशिश करेंगे। तो विद्यार्थियों, काइंड्स ऑफ नाउन यानी संज्ञाओं के प्रकार देखने से पहले हम सीखेंगे कि किसी भी वाक्य में नाउन का पता हम कैसे कर सकते हैं। यदि उसमें हम नाउन को ढूंढना है तो किस प्रकार से हम उसमें नाउन पता कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि राम goes to the school। तो यहाँ पर इस वाक्य में आपको नाउन अगर पता करना है तो आपकी जो क्रिया हो, इसमें क्रिया आप जानते हो, ये कर्ता के बगल वाली क्रिया होती है, कर्ता के बगल वाली ही क्रिया होती है। तो इस क्रिया में आपको कौन, क्या, किसको, किसने, इनमें से कोई एक जो यहाँ सटीक बैठे वह लगाकर यदि आप प्रश्न करते हो तो अगर आपको उत्तर मिलता है तो जो उत्तर मिलेगा वही शब्द आपका क्या होगा, नाउन होगा। जैसे राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। मैं पूछूं भाई कौन जाता है, कौन जाता है, तो उत्तर आएगा राम। तो राम क्या हो गया, नाउन हो गया। किसको जाता है, मैं पूछूं किसको जाता है, बस घुमाने जाना होता, किसको जाता है तो स्कूल जाता है, स्कूल को जाता है, तो स्कूल क्या हो गया आपका, नाउन हो गया। तो किसी भी वाक्य में यदि आपको नाउन पता करना है तो उस वाक्य की क्रिया के साथ कौन, क्या, किसको या किसने लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर आपको प्राप्त होगा वह शब्द आपका क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। आशा करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी चीज हमें सीखना है काइंड्स ऑफ नाउन के विषय में, कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो अंग्रेजी में नाउन्स जो है निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं। पिछले क्लास में भी हम लोगों ने चर्चा किया था नाउन और इसके प्रकार को समझते समय, और इस क्लास में हमने वादा किया था कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको परिभाषा सहित खूब अच्छे से लिखाऊंगा भी और समझाऊंगा भी, ताकि हमेशा के लिए आपका ये नोट्स बन जाए और ये चीज़ें आपको समझ में आ जाए। तो ये जो 5 प्रकार के अपने नाउन होते हैं
वह है पहला प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, तीसरा कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, चौथा है मटेरियल नाउन्स पदार्थवाचक संज्ञा, और पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, जिनकी चर्चा हम लोग पिछली क्लास में कर चुके हैं, लेकिन इस क्लास में लिखते हुए चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं अपने प्रॉपर नाउन को, कि प्रॉपर नाउन में आप किन किन चीज़ों को रखेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों देखते हैं अपने प्रॉपर नाउन के विषय में कि प्रॉपर नाउन अपना क्या है, उसकी परिभाषा क्या है और किन किन चीज़ों को प्रॉपर नाउन के अंतर्गत रखेंगे। ये क्लास आप जानते हो कि मैं आपको समझाने और लिखने के लिए पिछली क्लास में हमने इसकी डिटेल में चर्चा की थी और उदाहरणों के साथ की थी, यहाँ पर भी करेंगे। यदि आप पहली बार चैनल पर हो और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो निश्चित तौर से पिछली वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉपर नाउन को। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसकी डेफिनेशन यानी परिभाषा क्या है। प्रॉपर नाउन वह नाउन है जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है। ये तो रही परिभाषा लिखने के लिए आपकी, कि प्रॉपर नाउन वह नाउन है जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है, उसे हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो प्रॉपर नाउन में क्या क्या चीज़ आप रखोगे। पहले नंबर, जितने भी व्यक्ति हैं, आप हैं, हम हैं, जो भी आपको व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, उस सारे के सारे व्यक्तियों का जो नाम है वह प्रॉपर नाउन के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे आप देख सकते हो राम, श्याम, गीता, ये सारे जितने भी व्यक्ति हैं, सारे व्यक्ति प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं, अर्थात उन व्यक्तियों का नाम प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। राम, श्याम, गीता, सीता, मोहित, जो भी आप नाम ले लो। दूसरी क्या रखेंगे हम प्रॉपर नाउन के अंतर्गत, स्थान जो होंगे उनके नाम। स्थान तो समझ ही रहे हो क्या हो सकता है स्थान में। स्थान में आप देख सकते हो आगरा, दिल्ली, मुंबई, पंजाब, राजस्थान, जो भी आप स्थान का नाम ले लो, ये सारे के सारे स्थान के नाम जो होते हैं वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत रखे जाते हैं। तीसरा क्या रखोगे, कोई वस्तु का नाम हो। जैसे आप वस्तु का नाम में आप रख सकते हो, कौन सा वस्तु का नाम, जैसे रामायण, गीता, बाइबल, ये सब क्या है, वस्तु हैं। इन वस्तुओं के नाम भी क्या होते हैं, आपके प्रॉपर नाउन में रखे जाते हैं। दिनों के नाम, जो दिन हैं आपके, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये जो 7 दिन हैं, इन 7 दिनों के नाम भी प्रॉपर नाउन होते हैं। जैसे मंडे, संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये सारे के सारे जो दिनों के नाम हैं उसे आप प्रॉपर नाउन में रखोगे। अगली महीनों के नाम, जितने भी महीने के नाम हैं आपके, जो 12 महीने हैं, उन 12 महीनों का नाम आप लेते हो तो अभी क्या है, प्रॉपर नाउन है। जैसे जुलाई, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सारे के सारे महीनों के नाम भी किस में रखे जाते हैं, प्रॉपर नाउन में रखे जाते हैं। पांचवी के बाद छठी जो चीज़ है, जितने त्यौहार आपके पड़ते हैं, फेस्टिवल पड़ते हैं, जितने भी त्यौहार यानी फेस्टिवल आते हैं आपके, उस सारे के सारे फेस्टिवल त्यौहार किसके अंतर्गत रखेंगे हम लोग, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत। आप जैसे दिवाली, होली, ठीक है, ईद, दशहरा, ये सारे के सारे जो त्यौहार हैं आपके, उन त्योहारों के नाम को भी हम लोग किसमें रखते हैं, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत रखते हैं। आपको परीक्षा में वाक्य में फाइंड करने के लिए देगा कि फाइंड द प्रॉपर नाउन, तो आप देखना उसमें कि कहीं किसी व्यक्ति का नाम तो नहीं है इसमें। अगर किसी व्यक्ति का नाम है तो वो प्रॉपर में रखेंगे,
किसी स्थान का नाम है तो उसको प्रॉपर में रखेंगे, वस्तु का नाम है तो उसे प्रॉपर में रखेंगे, दिनों के नाम है तो उसे प्रॉपर में रखेंगे, महीनों के नाम है तो उसे प्रॉपर में रखेंगे, त्योहारों के नाम है तो उसे हम लोग प्रॉपर नाउन के अंतर्गत रखेंगे। आशा करता हूँ कि आप इन चीज़ों को नोट करेंगे और अपने दिमाग में बैठाएंगे। जब मैं नाउन पढ़ा दूंगा तो आपके बोर्ड एग्जाम्स में या अन्य परीक्षाओं में पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चन का मैं अभ्यास जरूर कराऊंगा। तो आइए प्रॉपर नाउन के कुछ नोट्स देखते हैं, यानी प्रॉपर नाउन की कुछ विशेष बातों को और समझते हैं। तो विद्यार्थियों, जो प्रॉपर नाउन है, इस प्रॉपर नाउन की कुछ खासियत है, यानी उन्हें हम लोग नोट में लिखेंगे। पहली खासियत क्या है कि प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा, पहला अक्षर, प्रॉपर नाउन का जो पहला अक्षर होता है हमेशा हमेशा बड़े लेटर में लिखते हैं, बड़े लेटर में लिखते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आप उसे वाक्य के शुरू में लिखो, प्रॉपर नाउन को, वाक्य के बीच में लिखो, वाक्य के अंत में लिखो, कहीं भी लिखोगे प्रॉपर नाउन तो उसका पहला अक्षर कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जैसे मान लो हमें लिखना है मुंबई, तो पहला अक्षर क्या कर दिया हमने, बड़ा। राम लिखना है तो पहला अक्षर क्या कर देंगे हम लोग, राम। तो ये जो है आपके पंक्चुएशन में मदद करेगा। पंक्चुएशन यानी आपके पंक्चुएशन वाले भी क्वेश्चन आते हैं, उसमें कहीं कामा लगाना होता है, छोटे का बड़ा लेटर लिखना होता, तो वहाँ पर ध्यान रखना यदि प्रॉपर नाउन वहाँ पर है कोई तो उसका पहला लेटर चाहे शुरू में है, बीच में है, अंत में है, तो उसका पहला लेटर क्या लिखोगे आप, बड़ा लिखोगे। दूसरी जो आपकी इसकी विशेषता है कि यह हमेशा प्रॉपर नाउन, जो प्रॉपर नाउन है, सदैव सिंगुलर नंबर में होता है, एक वचन में होता है। प्रॉपर नाउन कभी भी बहुवचन नहीं होता, यानी प्रॉपर नाउन का कभी आप बहुवचन मत बनाइएगा, हमेशा वो किस में रहेगा, एक वचन यानी सिंगुलर नंबर में रहता है। तीसरी इसकी विशेषता क्या है कि प्रॉपर नाउन के पहले सामान्यतः, प्रॉपर नाउन के पहले सामान्यतः किसी आर्टिकल ए एन द का प्रयोग नहीं होता है, द का प्रयोग नहीं होता है। यानी प्रॉपर नाउन के पहले सामान्यतः आर्टिकल ए एन और द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन इस नियम का भी कुछ अपवाद है। कुछ विशेष परिस्थितियों में प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई पवित्र नदियां हैं, जैसे प्रसिद्ध और पवित्र नदियां हैं, वो भी प्रॉपर नाउन ही होती हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है गंगा, तो ये हमारी पवित्र नदी है, प्रसिद्ध नदी है, तो इसके पहले द का प्रयोग होगा। कुछ बड़े पहाड़, उनके पहले भी द का प्रयोग होगा। धार्मिक ग्रंथ होते हैं जो कि प्रॉपर नाउन होते हैं, इनके पहले भी द का प्रयोग होता है, ये अपवाद है। जैसे द रामायण, द कुरान, द बाइबल। साथ ही में कुछ विशेष प्रांतों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। तो इस तरह से जो ये कुछ खास चीज़ें हैं, वैसे तो सामान्यतः प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल ए एन द का प्रयोग नहीं होता, लेकिन कुछ विशेष चीज़ें हैं, जैसे पवित्र नदियां हैं, बड़ी नदियां, पहाड़ हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, कुछ प्रांत, विशेष प्रकार के प्रांत हैं, तो उनके पहले द का प्रयोग होता है। साथ में जो समाचार पत्र हैं, जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, ये हिंदुस्तान टाइम्स भी प्रॉपर नाउन है, लेकिन इसके पहले द का प्रयोग होता है। तो ये कुछ खास बातें हैं जिनके पहले द का प्रयोग होता है, जिसे आपको याद रखना है। तो आज हम लोगों ने नाउन के अंतर्गत प्रॉपर नाउन को डेफिनेशन, उसके उदाहरण और उसमें के जो अपवाद हैं या उसके जो नोट्स हैं, क्या क्या हमें याद रखने हैं, वो चीज़ें हम लोगों ने समझ लिया। एक दिन में नाउन ख़त्म होने वाला नहीं है, ये 10 मिनट 5 मिनट की वीडियो में नहीं ख़त्म होगा, इसमें तो एक एक करके ही हमें पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके ही आप सीखें। यदि हमारे चैनल पर पहली बार हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, क्योंकि जो हमारा संजीवनी है,
लाइक का बटन तो मेरी संजीवनी है। जैसे ही आप लाइक का बटन दबाएंगे तो मेरे अंदर उत्साह का भंडार भर जाता है। वैसे यूट्यूब से बाबू हमको कुछ मिलता तो नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ, मेरी दिली इच्छा है कि मैं आपके लिए कुछ करूँ। तो अगर यदि आप चाहते हो कि मैं कंटिन्यू बना रहा हूँ तो आप लाइक का बटन दबाओ। अगर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने मित्रों में शेयर करो ताकि उनको भी लाभ मिले। तो फिर हम मिलेंगे अगले क्लास में कॉमन नाउन के साथ, और किन किन चीज़ों को कॉमन नाउन के अंतर्गत हम रखेंगे, फिर उसके बाद मटेरियल, फिर आपका कलेक्टिव, फिर एब्स्ट्रैक्ट। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके हम लोग सारा का सारा ग्रामर फिनिश करने वाले हैं। तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ।